हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको डबल फिलर्स के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके नेक्स्ट फोर्थ कमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। लाइक आईबीपीएस, बैंक पीओ, प्री और मेंस दोनों के लिए ही, दोनों एग्जाम में आएंगे ये डबल फिलर्स आपके। और एसएससी के लिए और डेफिनेटली आरआरबी और आईबीपीएस क्लर्क के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने जो डबल फ्लैट्स लिए हैं वो 2011 के हैं और 2012 के कुछ क्वेश्चंस हैं, जो मुझे लगे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसी के बेस पर डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हाईली स्कोरिंग आपका पार्ट होता है डबल फिलर्स, और इसमें वोकेबलरी का ही टेस्ट होता है। और यदि वोकेबलरी को आप अप्रोप्रिएटली फिल करना जानते हैं तो डेफिनेटली इसमें आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये हैं डबल फिलर्स। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें बेस्ट ट्रिक क्या हो सकती है इसको सॉल्व करने की। इसमें बेस्ट ट्रिक ये हो सकती है कि यदि एक फिलअप के बारे में आप श्योर हैं तो डेफिनेटली दूसरा जो फिलअप होगा वो अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए एक को देखिए, अगर एक में आप श्योर हो रहे हैं तो उसको आप डेफिनेटली आप लगा सकते हैं और वही उसका आंसर होगा। अब आप देखिए, और डेफिनेटली कॉमन सेंस तो है ही, कॉमन सेंस और लॉजिकल रीजनिंग अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है। देखिए, इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैव गुड एकोमोडेशन फैसिलिटीज इन फार फ्लंग रूरल एरियाज, दे डू नॉट प्रेफर टू देयर। देखिए, इस सेंटेंस का यदि आप पढ़ेंगे तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि जैसे गवर्नमेंट जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनको रूरल एरियाज़ में भेजना चाहती है, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो रूरल एरियाज़ में या फार फ्लंग एरियाज़ में, दूर दराज के एरियाज़ में नहीं जाना चाहते। वो सिटीज़ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिटीज़ में जॉब करना चाहते हैं। तो ये इस सेंटेंस का मतलब है। देखिए, सबसे पहले आप जब ये आंसर भरें तो आपको इस सेंटेंस का मतलब जरूर पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो सेंटेंस का मतलब ये है कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो रूरल एरियाज में नहीं जाना चाहते उसके बारे में है ये। तो इसमें हम क्या भरेंगे यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर ये सेंटेंस जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दे डू नॉट प्रेफर टू, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। दे डू नॉट प्रेफर, डू नॉट और डज नॉट हम प्रेफर प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगाते हैं। तो उस हिसाब से यदि इसमें देखिए, ये 5 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से 2 ऑप्शंस जो होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, और 3 ऑप्शंस तो देख के ही आपको लग जाएगा कि ये पूरी तरीके से इनअप्रोप्रिएट है, नहीं आएंगे। 2 ऑप्शन जो होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं। जैसे इसमें ये वाले जो 2 ऑप्शन है अनलेस और अनटिल वाले, ये बहुत क्लोज इसलिए हैं क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम नॉर्मली इन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, एक्सेप्ट का, टिल का, हाउएवर का नॉर्मली हम नहीं करते। अब देखिए, यहाँ पर यदि मैं अनलेस भरता हूँ तो अनलेस क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैव गुड एकोमोडेशन फैसिलिटीज इन फार फ्लंग रूरल एरियाज, दे डू नॉट प्रेफर टू गो देयर। तो देखिए, ये वाला गो भी इसमें सही आ गया और अनलेस भी इसमें सही आ गया। इस सेंटेंस को भरने के बाद इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा कि जब तक डॉक्टर्स को एक अच्छी एकोमोडेशन फैसिलिटीज रूरल एरियाज में नहीं दी जाती, तब तक वो गाँव में जाना प्रेफर नहीं करते, वो सिटीज़ में जॉब करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में हम अनलेस लगाते हैं। इसमें देखिए, अगर अब आप अनटिल लगाएंगे तो अनटिल जो आता है वो टाइम रिलेटेड कंडीशंस के लिए आता है। तो इसमें जो कंडीशन है वो एक जनरल कंडीशन है, टाइम रिलेटेड कंडीशन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा तो अनटिल इसमें नहीं आएगा, और अनटिल के अलावा यहाँ पर अगर अनटिल आप लगाते हैं तो फिर ये यहाँ पर आपको रीच भरना पड़ेगा। दे डू नॉट प्रेफर टू रीच देयर, तो रीच देयर का मतलब तो ये होगा कि वो वहाँ पर पहुँचना प्रेफर नहीं करते। मतलब एक तरीके से इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा सेंटेंस के, वहाँ पर वो पहुँचना प्रेफर नहीं करते। ठीक है, पहुँचने की बात तो तब आएगी जब पहले वो जाना चाहेंगे वहाँ पर। तो ये वाला जो पार्ट है ये इनअप्रोप्रिएट है, और एक्सेप्ट इसमें नहीं आएगा। एक्सेप्ट का मतलब होता है इसको छोड़कर, और एक्सेप्ट यदि आप लगाएंगे भी तो यहाँ पर रश के बाद टू आना चाहिए, तो टू है नहीं, तो इस तरीके से ये इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। बिलोंग के बाद भी टू आता है तो वो भी नहीं है उसमें, और फोर्स नहीं आएगा। फोर्स के बाद फोर्स देयर, आई हैव टू फोर्स हिम टू गो देयर, इस तरह से फोर्स भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये 2 ऑप्शन इसमें बहुत क्लोज है, और इसमें आपका आंसर होगा ए। ठीक है, इसमें आपका आंसर होगा ए। और इस सेंटेंस को भरने के बाद इसका मतलब होगा कि अनलेस मतलब जब तक आप क्वालिफाइड डॉक्टर्स को अच्छी
एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ नहीं देंगे रूरल एरियाज़ में, तब तक वो वहाँ पर जाना प्रेफर नहीं करेंगे। तो ये इस सेंटेंस का मतलब है। और ये सारे क्वेश्चंस रियल क्वेश्चंस हैं 2011 के और 2012 के IBPS बैंक PO के और RRB के, और कुछ क्वेश्चन SBI बैंक PO के हैं इसमें, और ये रियल क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट से दैट ओवर यूज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर नॉट ओनली वॉशेज अवे nutrient but also increases the moisture resulting in roots and stems developing fungus and adversely affecting yield। देखिए सबसे पहले फिल करने से पहले आपको सेंटेंस का मतलब पता होना चाहिए। सेंटेंस का मतलब ये है कि साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में आपको ओवर यूज नहीं करना चाहिए वाटर का। अगर आप ओवर यूज करते हैं तो इससे जो न्यूट्रिएंट है वो अफेक्ट होंगे, और आपका जो प्रोडक्शन होगा, जो यील्ड होगी, वो भी अफेक्ट होगी। ठीक है, तो देखिए अब न्यूट्रिएंट से पहले न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? न्यूट्रिएंट हमेशा एसेंशियल होते हैं, जिसमें आपका आंसर होगा बी। देखिए ये है एक क्विक ट्रिक, मतलब जल्दी से इसको सॉल्व करने की। वैसे अगर मैं समझाना चाहूँ इसको तो 15-20 मिनट में भी इस सेंटेंस को समझा सकता हूँ, लेकिन आपको विद इन सेकेंड्स उसका आंसर निकालना है। तो विद इन सेकेंड्स यदि आपको आंसर निकालना है तो ये चीज आएगी आपको रीडिंग से। देखिए मैंने न्यूट्रिएंट जो वर्ड है उसके साथ इंपॉर्टेंट नहीं लगा सकता, इंपॉर्टेंट अलग चीज है। पहले वो एसेंशियल है, बाद में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो बॉडी के लिए हमारे बहुत एसेंशियल होते हैं। तो इसमें 100% मुझे लग रहा है कि 100% इसमें यही आएगा, क्योंकि इसेंशियल न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं। न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, ठीक है, या सिग्निफिकेंट न्यूट्रिएंट, या सब ऑर्डिनेट न्यूट्रिएंट, या प्राइम न्यूट्रिएंट, ये थोड़े से इनएप्रोप्रिएट हैं। देखिए ये दोनों जो ऑप्शंस हैं, इंपॉर्टेंट और एसेंशियल, ये काफी क्लोज हैं। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर है और ये भी प्रॉपर है, तो इन दोनों में से मोर एप्रोप्रिएट कौन सा है ये आपको देखना है, मोर प्रॉपर कौन सा है। तो इसमें से करेक्ट अगर आंसर देखा जाए, अब देखिए यहां पर देखिए, ठीक है, अगर आप ओवर यूज करेंगे एग्रीकल्चर में तो इट इंक्रीजेज द मॉइस्चर का क्या चीज, मॉइस्चर का कंटेंट। ठीक है, मॉइस्चर का जो कंटेंट होता है स्टेम के अंदर या रूट के अंदर वो बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से आपका उसको फंगस लग जाएगी, और उसका जो यील्ड होगा यानी प्रोडक्शन होगा वो डेफिनेटली एडवर्सली अफेक्ट होगा। तो यदि इसेंशियल आप लगाएंगे तो कंटेंट भी सही होगा, और अगर ये वाला लगाएंगे तो मॉइस्चर पार्ट, जो कि पूरी तरीके से गलत होगा। मॉइस्चर पार्ट का कोई मतलब ही नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट आप बोलेंगे। जैसे आप बोलते हैं प्रोटीन कंटेंट या फैट कंटेंट, इसमें फैट कंटेंट ज़्यादा है। इसमें जैसे दालें होती हैं उसमें आपका प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। आंवला होता है उसमें विटामिन सी कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से। और मॉइस्चर ग्रोथ अगर इसको लगाएंगे तो देखिए इसमें भी कंटेंट है, लेकिन इसमें फिर सबऑर्डिनेट नहीं आएगा, सबऑर्डिनेट न्यूट्रिएंट। तो इस तरीके से मैं ये सारे ऑप्शंस आपको बता सकता हूँ कि ये वाले ऑप्शंस क्यों नहीं आएंगे इसमें, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें। तो बेस्ट ट्रिक ये है कि यदि एक ऑप्शन के बारे में आप श्योर हैं कि इसमें 100% यही आएगा, तो दूसरा जो पाथ है वो अपने आप करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें चूंकि मैं 100% श्योर हूँ कि न्यूट्रिएंट के बाद एसेंशियल ही आएगा, तो इसलिए इसको मैं आंसर लगाऊंगा और यही इसका सही है, और कंटेंट अपने आप सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा बी। तो किसी भी पहले या बाद वाले वर्ड को आप देखिए, और बाद वाले वर्ड के पहले वाला जो ऑप्शन है और दूसरा वाला जो ऑप्शन है उसके आसपास के वर्ड देखिए, कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ नेचुरली जा रहा है। अगर आप श्योर हैं कि इसके साथ यही वर्ड आएगा तो उसको आप लगाइए, वही उसका आंसर होगा। यही इसकी बेस्ट ट्रिक है, और थोड़ा सा आप कॉमन सेंस और लॉजिकल रीजनिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आप जल्दी से आंसर निकाल लेंगे इसका। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द बॉन्डेड लेबरर्स वर्क इन ए पैथेटिक कंडीशंस एंड आर जनरली एट द ruthless contractor because they protest in any way or raise their voice, their family members will not be provided any work in the future। देखिए सेंटेंस का मतलब क्या है। ये सेंटेंस बॉन्डेड लेबर के बारे में बोल रहा है। जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनका जो वो पूरी तरीके से उनका जो काम होता है वो कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं। और यदि वो जरा भी आवाज़ उठाते हैं या जरा भी उनके अपोज करते हैं तो भविष्य में फिर उनके फैमिली मेम्बर्स को कोई भी काम नहीं मिलेगा। ये सेंटेंस का मतलब है। अब देखिए यहां पर देखिए एट द के बाद कौन सा वर्ड जुड़ेगा। यहां पर दिया है एट द और यहां पर दिया है ऑफ। ठीक है,
तो यहां पर देखिए एट द के साथ इसमें मर्सी वर्ड इसलिए जुड़ेगा क्योंकि एट द मर्सी ऑफ एक इडियम है, और इस इडियम का मतलब होता है किसी की दया पर निर्भर होना। ठीक है, किसी की दया पर निर्भर होना। आप अब देखिए एट द कॉस्ट भी जुड़ सकता है, एट इस वाले इडियम में एट द कॉस्ट ऑफ भी हो सकता है। तो कॉस्ट और मर्सी ये दोनों इसमें बहुत क्लोज हैं। ठीक है, एट द रिस्क भी हो सकता है, लेकिन फिर रिस्क के बाद देखना पड़ेगा कि देखिए रिस्क के बाद मैं आपको सारे ऑप्शंस बता रहा हूं, ये वाले ऑप्शंस क्यों नहीं आएंगे। अगर यहां पर आप रिस्क लगाएंगे तो हाउएवर नहीं आएगा, क्योंकि हाउएवर एक कंजक्शन है और दो दो कंजक्शन हो जाएंगे, बिकॉज भी लगा हुआ है, हाउएवर भी लगा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, और कॉस्ट, कॉस्ट के बाद फिर अनलेस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अनलेस से पहले इसमें बिकॉज लगा हुआ है, अनलेस और बिकॉज दोनों साथ में नहीं आएंगे। अब देखिए मर्सी और ये अगर आप लगाते हैं तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, द बॉन्डेड लेबरर वर्क इन ए पैथेटिक कंडीशंस एंड आर जनरली एट द मर्सी ऑफ रूथलेस कॉन्ट्रैक्टर बिकॉज इफ दे प्रोटेस्ट इन एनी वे और रेज देयर वॉइस देयर फैमिली मेंबर्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी वर्क इन द फ्यूचर। मतलब बहुत पैथेटिक कंडीशंस में, बहुत दयनीय कंडीशंस में जो बॉन्डेड लेबर होते हैं काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्टर की दया पर वो निर्भर रहते हैं, क्योंकि यदि वो प्रोटेस्ट करेंगे या अपनी आवाज़ उठाएंगे तो भविष्य में उनके फैमिली मेंबर्स को कोई काम नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें आपका डी एकदम एग्जैक्ट है। ठीक है, और दूसरे ऑप्शन आप लगाइए। देखिए कॉस्ट के बाद फिर अनलेस नहीं आएगा, डोनेशन तो आएगा ही नहीं, रिस्क आ सकता है लेकिन हाउएवर नहीं आएगा, और विल अगर आप लगाएंगे एट द विल ऑफ। ठीक है, एट द विल का मतलब होता है इच्छा, लेकिन यहां पर वो उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं होता, वो उसकी दया पर काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मर्सी वर्ड एकदम अप्रोप्रिएट रहेगा क्योंकि मर्सी का मतलब होता है दया। तो यहां पर आपका आंसर होगा डी। ठीक है, इस तरीके से आपको इसके आंसर्स निकालना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द नीड ऑफ द आर। देखिए द नीड ऑफ द आर एक इडियम है, एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है समय की जरूरत या समय की मांग। ठीक है, द नीड ऑफ द आर इज टू फॉर्म सेपरेट कार लेन्स सो दैट, देखिए इसमें सेंटेंस में क्या बात हो रही है, सेंटेंस में ये बात हो रही है कि ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कारों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से जो ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उसके बारे में ये सेंटेंस है। ठीक है, तो द नीड ऑफ द आर इज टू फॉर्म सेपरेट कार लेन्स सो दैट ट्रैफिक, अब देखिए ट्रैफिक के साथ कौन सा वर्ड जाएगा, ट्रैफिक इज अवॉइडेड। ठीक है, यदि हम नई कार लेन्स बना दें, मतलब सेपरेट कार लेन्स बनाएं जिसमें कारें अलग चलेंगी, बाइक्स अलग चलेंगी और पैदल चलने वाले लोग चलेंगे, तो क्या चीज को हम अवॉइड कर पाएंगे। ठीक है, यहां पर देखिए आगे इसके आगे एक वर्ड दिया हुआ है अवॉइडेड, तो ट्रैफिक से रिलेटेड ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम अवॉइड कर पाएंगे। ठीक है, तो ट्रैफिक से रिलेटेड जो वर्ड होगा वो होगा कंजेशन, क्योंकि ट्रैफिक के साथ कंजेशन वर्ड ही नेचुरली जाता है। ट्रैफिक के साथ देखिए अब क्राउड वर्ड नहीं जाएगा, ट्रैफिक क्राउड यदि आप बोलेंगे तो क्या मतलब निकलेगा, कोई सेंस ही नहीं है। ट्रैफिक रूल्स आप बोल सकते हैं लेकिन सेकंड वाला ऑप्शंस नहीं जाएगा। ये ट्रैफिक लॉ बोल सकते हैं लेकिन डेस्टिनेशंस आर कवर्ड नहीं होगा ये। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं, इसके सारे ऑप्शंस आपको चेक करके बताता हूं। द नीड ऑफ द आर इज टू फॉर्म सेपरेट कार लेन सो दैट द ट्रैफिक कंजेशन इज अवॉइडेड। आई एम 100% श्योर कि इसमें आंसर आपका ए ही होगा, क्योंकि मैं पहले ऑप्शन जो है उसके बारे में श्योर हूं कि ट्रैफिक के बाद कंजेशन वर्ड ही आएगा, और चूंकि यहां पर अवॉइड की बात कर रहे हैं तो हम किस चीज को अवॉइड करेंगे, हम ट्रैफिक कंजेशन को ही तो अवॉइड करेंगे, उस चीज को हम हटाना चाह रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकें। ठीक है, तो दो तरीके से मैंने इसका लॉजिक निकाला, एक तो ट्रैफिक के बाद कंजेशन वर्ड आएगा और दूसरा यहां पर चूंकि अवॉइड वर्ड आ रहा है तो अवॉइड किसको करेंगे, हम अवॉइड कंजेशन को ही तो अवॉइड करेंगे। तो इसीलिए यहां पर चूंकि मैं इस ऑप्शन के बारे में श्योर हूं तो इसलिए ये सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा वो अपने आप ही सही हो जाएगा, उसमें मुझे लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो आंसर होगा उसमें आपके बोथ द आंसर्स हैज टू बी करेक्ट। ठीक है, तो अगर एक आंसर आपका सही है तो दूसरा ऑटोमेटिकली करेक्ट ही होगा। तो इसमें देखिए अब अगर पूरा सेंटेंस में पढ़ूं इसको तो इसका मतलब निकलेगा कि द नीड ऑफ द आर इज टू फॉर्म सेपरेट कार लेन्स सो दैट ट्रैफिक कंजेशन इज अवॉइडेड एंड डेस्टिनेशंस आर रीच्ड इन लेसर टाइम। बिल्कुल सही, यदि सेपरेट कार लेन्स बना दी जाएं तो ट्रैफिक कंजेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं, और जो डेस्टिनेशंस हैं, जो हमारी मंजिल है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई अपने घर जा रहा है, कोई किसी के रिलेटिव के यहाँ जा रहा है, तो जो उनकी जो डेस्टिनेशंस हैं दे कैन बी रीच्ड इन लेसर टाइम।
ठीक है, आप उनकी जो मंजिलें हैं वो अपने कम समय में तय कर सकते हैं। और अगर मैं ये लगाऊं तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखिए डेस्टिनेशन के साथ कवर वर्ड भी आ सकता है कि डेस्टिनेशंस आर कवर्ड, लेकिन डेस्टिनेशन के साथ कवर वर्ड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कवर वर्ड आएगा डिस्टेंस के साथ। ठीक है, डिस्टेंस आर कवर्ड, उसके साथ ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा ये। और अगर कवर लगाते भी है तो लॉ वर्ड ट्रैफिक लॉ इज अवॉइडेड, पूरी तरीके से सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक के लॉ को हम अवॉइड नहीं करेंगे, उसको तो हम फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से ट्रैफिक लाइट इज अवॉइडेड, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, डेस्टिनेशंस आर कॉट, ये कोई सेंस ही नहीं है। ट्रैफिक क्राउड, कोई वर्ड ही नहीं होता ट्रैफिक क्राउड। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये मैंने सारे एलिमिनेट करके बता दिए आपको कि ये इसमें क्यों नहीं आएंगे और फर्स्ट इसमें आंसर क्यों होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब आप आंसर लगाएं तो कॉन्फिडेंटली आंसर लगाएं कि इसका आंसर यही होगा 100%। यदि आप कॉन्फिडेंट हैं और 30 में से आप 10 क्वेश्चन भी कर देते हैं, मतलब 30 और 40% आप कर देते हैं, तो प्री और मेंस का इंग्लिश आपका कोई नहीं रोक पाएगा, आपका सेक्शनल कट ऑफ आराम से निकल जाएगा। और यही एक बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आपको वही क्वेश्चंस के आंसर लगाना है जिसके बारे में आप 100% श्योर हैं। गैस वर्क आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी गैस वर्क नहीं करना है। थोड़ा सा भी गैस वर्क किया आपने तो 1.25 मार्क आपका चला जाएगा। 1 मार्क्स तो जो सही था वो उसका चला जाएगा, प्लस वो माइनस मार्किंग का चला जाएगा, तो इट विल कॉस्ट यू वेरी वेरी डियरली। तो आपको गैस वर्क नहीं करना है, 100% श्योरिटी के साथ जो भी क्वेश्चन के बारे में आप 100% श्योर हैं उन्हीं के आंसर आपको लगाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Forest Department officials said that when the elephants were made to from their trucks, they were stayed to the spot where they had been during the camp. अब देखिए इस सेंटेंस में किस चीज़ की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैं कई सारे आपको लॉजिक्स बताऊंगा जिससे आप जल्दी से इसको कर पाएंगे। देखिए मेड टू का मतलब है, जैसे आई वॉज मेड टू, ही वॉज मेड टू, तो मेड टू का मतलब होता है कि उससे वो काम करवाया गया या उसको वो काम करने पर मजबूर किया गया। ठीक है, मेड टू का मतलब ये होता है। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि आई वॉज मेड टू कुक फूड, ठीक है, इसका मतलब होगा कि मुझसे खाना बनवाया गया, आई वॉज मेड टू। और चूंकि यहां पर टू लगा हुआ है तो यहां पर आपका फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, यहां पर आपका फर्स्ट फॉर्म आएगी। और यहां पर अब देखिए क्या बात हो रही है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोल रहा है कि व्हेन द एलिफेंट्स वर मेड टू फ्रॉम देयर ट्रक्स, मतलब ट्रक्स में उनको कहीं पर ले जा रहे हैं और जब एक स्पॉट पे आ गए, चिड़ियाघर में आ गए या जू में आ गए, तो वहां पर हम उनको नीचे उतारेंगे। ठीक है, कॉमन सेंस ये बोल रहा है कि वो ट्रक्स में आ रहे हैं एलिफेंट और ट्रक्स से उनको नीचे उतारेंगे हम। ठीक है, तो नीचे उतारने के लिए जो वर्ड है वो है अलाइट, और चूंकि वहां पर टू लगा हुआ है तो अलाइट की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहां पर। तो इसमें आपका जो आंसर होगा 100% श्योर अलाइट होगा। ठीक है, अलाइट के बारे में मैं श्योर हूं कि अलाइट का मतलब होता है नीचे उतारना, तो ये सेकंड मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड अपने आप सही हो जाएगा यदि मैं इसके बारे में श्योर हूं। अब देखिए ये मैंने कैसे लगाया, क्योंकि मेड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी और अलाइट का मतलब होता है नीचे उतारना। जंप्ड मैं नहीं बोल सकता, मेड टू जंप, मैंने एलिफेंट्स को जंप करवाया, ये कोई मतलब ही नहीं बनेगा। अलाइटेड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, मेड टू एंटर देयर ट्रक्स, ठीक है, मेड टू एंटर देयर ट्रक्स का मतलब तो ये हो जाएगा कि ट्रक्स में उनको प्रवेश कराना, जबकि ट्रक से तो उतारना है उनको। ठीक है, तो एंटर गलत हो जाएगा, स्टेप गलत हो जाएगा, और आपका एलाइटेड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म में जंप्ड बिल्कुल नहीं आएगा। तो आई एम 100% श्योर कि इसका आंसर ये है। तो इस तरीके से आपको श्योर होना है, तब आपको आंसर लगाना है। ठीक है, अब देखिए टाइड क्यों आएगा यहां पर। ठीक है, अब टाइड देखते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल सेड दैट व्हेन द एलिफेंट्स वर मेड टू अलाइट फ्रॉम देयर ट्रक्स दे वेंट स्ट्रेट टू द स्पॉट वेयर दे हैड बीन टाइड ड्यूरिंग द कैंप। ये बात बिल्कुल सही है, जब उनको ट्रक से उतारा गया तो वहां पर वो उस स्पॉट पर अपने आप चले गए जहां पर उनको कैंप जिस समय लगा था उस समय उनको बांधा गया था, टाइड हुआ था। अब देखिए ड्यूरिंग द कैंप, जिस समय कैंप लगता है तो उनको बांधा जाएगा। सपोज जानवरों का कोई कैंप लग रहा है तो उनको हम टाइट करके रखेंगे, उनको कैप्ट नहीं करेंगे, उनको या उनको हर्ट नहीं करेंगे या उनको प्लेड नहीं करेंगे या उनको किल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, कैप्ट हम कर सकते हैं उनको, डेफिनेटली हम कैप्ट कर सकते हैं, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट वर्ड है टाइड, उनको बांध के रखा हुआ। और अगर कैप्ट ऑप्शन हम लगाते भी है यहाँ पर तो यहाँ पर फिर एलाइटेड जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म चाहिए।
तो इसलिए डी आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा इसमें, और इसमें आपका आंसर होगा डी। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको कॉन्फिडेंटली एनालाइज करना है और लगाना है, और विद इन सेकेंड्स आप इसका आंसर पता लगा सकते हैं। यदि आप रीडिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो विद इन सेकेंड्स आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए, एक्साइज ऑफिशियल सीज्ड पाउच ऑफ विस्की। जो एक्साइज ऑफिशियल्स थे उन्होंने सीज किया यानी जब्त किया। ठीक है, तो जब्त किया कहां से किया? ठीक है, जब्त जब हम करते हैं, सीज करते हैं, तो किसी जगह से करते हैं उसको, तो डेफिनेटली इसमें मैं लगाऊंगा फ्रॉम। ये आपका आंसर विद इन सेकेंड्स निकल के आ गया। और चूंकि महाराष्ट्र एक डेस्टिनेशन है, एक लोकेशन है, जैसे आई एम गोइंग टू आगरा या आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, तो उससे पहले हम प्लेस से पहले हमेशा टू ही लगाते हैं, तो टू भी सही है और फ्रॉम भी सही है। आपका आंसर निकल के आ गया सी आपका ये आंसर है। और ये सारे क्वेश्चंस रियल क्वेश्चंस है, आईबीपीएस बैंक पीओ में ये आ चुके हैं क्वेश्चंस, और कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल लॉजिक से आप इनको आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द विक्टिम्स द इनह्यूमन एंड अनजस्ट एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए इसमें क्या आएगा मैं बताता हूं आपको। देखिए कॉमन सेंस लगाइए, इसमें यहां पर फॉर आ रहा है, तो फॉर से पहले कौन सा वर्ड लगाएंगे आप? लॉबिंग फॉर। ठीक है, लॉबिंग फॉर नहीं आएगा। यहां पर देखिए विक्टिम एक ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर कोई दुर्घटना घटी है, तो विक्टिम्स के लिए आप लॉबिंग नहीं करेंगे, विक्टिम्स के लिए कोई काम करेंगे आप, तो लॉबिंग नहीं आएगा। ठीक है, और यहां पर आपको आईएनजी फॉर्म चाहिए। आईएनजी फॉर्म क्यों चाहिए? आईएनजी फॉर्म आपको इसलिए चाहिए क्योंकि यहां पर आप ऑर्गेनाइजेशंस की विशेषता बता रहे हो कि किस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर, ऑर्गेनाइजेशन ट्राइंग फॉर, ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर। ठीक है, चूंकि ऑर्गेनाइजेशंस को यहां मॉडिफाई करना है, तो इसलिए यहां पर आपको आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो स्टैंड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म में नहीं है। ट्राइंग के बाद टू आता है, ट्राइंग फॉर नहीं आता, ट्राइंग टू आता है। ठीक है, ये गलत है। वर्किंग, अब देखिए वर्किंग आ सकता है, वर्किंग बिल्कुल आ सकता है। ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर विक्टिम्स, अब देखिए वर्किंग के यहां पर आपको कैसा वर्ड चाहिए, मैं आपको लॉजिक लगा के बताता हूं कि यहां पर आपको, चूंकि देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, इनह्यूमन और अनजस्ट एटीट्यूड। ठीक है, ये क्या है, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? ये पूरी तरीके से नेगेटिव है। इनह्यूमन और अनजस्ट एटीट्यूड, ठीक है, अमानवीय व्यवहार और बेईमानी वाला व्यवहार, गलत व्यवहार, तो ये नेगेटिव एक एक्सप्रेशन है। तो इसलिए यहां पर इस नेगेटिविटी को दिखाने के लिए यहां पर आपको एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, और नेगेटिव वर्ड है इसमें कंडेम, क्योंकि कंडेम का मतलब होता है आलोचना करना। ठीक है, अपलॉड का मतलब होता है तारीफ करना, तो आप किसी के इनह्यूमन बिहेवियर की तारीफ नहीं करेंगे, आप क्रिटिसाइज या कंडेम करेंगे उसको। ठीक है, स्पोक नहीं आएगा, स्पोक एक जनरल वर्ड है। अपोज, चलिए अपोज आ सकता है, लेकिन फिर ये आईएनजी फॉर्म में नहीं है। यदि आप अपोज लगाते हैं, अपोज आप डेफिनेटली किसी के गलत व्यवहार को कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडिंग होगा तो वो नहीं है यहाँ पर, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सपोर्टेड, इन ह्यूमन बिहेवियर को आप सपोर्ट कभी भी नहीं करेंगे, तो ये भी गलत हो गया आपका। तो इसमें सही आंसर आपका निकल के आया डी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें लॉजिक अप्लाई करना है, और लॉजिक यदि आप अप्लाई करते हैं तो आराम से आप उसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने लॉजिक क्या अप्लाई किया, यहाँ पर मैंने जो वर्ड जोड़ा वो जोड़ा इनह्यूमन और अनजस्ट एटीट्यूड के साथ। ठीक है, इनह्यूमन या अनजस्ट एटीट्यूड किसी का भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, उसको हम कंडेम करेंगे, उसको हम क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसमें कंडेम वर्ड एकदम अप्रोप्रिएट है। और यहाँ पर वर्किंग इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर एक तो आईएनजी फॉर्म चाहिए, प्लस फॉर के साथ वर्किंग बिल्कुल अप्रोप्रिएटली जुड़ जाएगा, वर्किंग फॉर। तो इसलिए यहां पर जो आपका आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंटली आंसर उसका निकालना है। 8th देखिए, आ कॉलिजन बिटवीन टू बसेस। कॉलिजन का मतलब होता है आमने सामने की जो टक्कर होती है, कार की, बस की, ट्रक्स की, उसको हम बोलते हैं कॉलिजन। आ कॉलिजन बिटवीन टू बसेस। ठीक है, जब दो बसों में कॉलिजन हुआ तो उससे 6 लोगों की डेथ हो गई। अब डेथ के साथ कौन सा वर्ड जाएगा? डेथ के साथ, मतलब 6 पीपल डेड। ठीक है, रिजल्टेड नहीं आएगा क्योंकि रिजल्टेड के बाद इन चाहिए और इन उसमें है नहीं, कट गया ये। मेड 6 पीपल डेड, 6 पीपल डेड को हमने बना दिया, मतलब हमने उनको मरा हुआ बना दिया, तो बिल्कुल नहीं आएगा ये। ठीक है, कॉज्ड 6 पीपल, नहीं, कॉज्ड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इट कॉज्ड टू डाई। ठीक है, कॉज्ड के बाद आपको 2 + B1 चाहिए, तो नहीं आएगा। गॉट भी नहीं आएगा, गॉट 6 पीपल डेड नहीं आएगा, तो इसमें आएगा आपका लेफ्ट।
अ कॉलिजन बिटवीन टू बसेस लेफ्ट 6 पीपल डेड इंक्लूडिंग द ड्राइवर ऑफ वन ऑफ द बसेस। मतलब जो कॉलिजन हुआ दो बसों में, उसकी वजह से 6 लोगों की डेथ हो गई, 6 लोगों को मरा हुआ उन्होंने छोड़ दिया, 6 लोग मर गए। मतलब लेफ्ट का मतलब है कि वो लोग मर गए उनके कॉलिजन की वजह से, और उसमें जो ड्राइवर था एक बस का वो भी इंक्लूडेड था। तो ये ऑप्शन, इसमें दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं और आपका आंसर होगा इसमें ए। और बाकी के ऑप्शंस आप लगाइए, बिल्कुल गलत होंगे, बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द कोर्ट रेवेन्यू अथॉरिटीज एंड पीसीबी ऑफिशियल टू टीम एंड विजिट फार्मा यूनिट्स। देखिए यहाँ पर एक तो हो रहा है कोर्ट और एक है रेवेन्यू अथॉरिटीज। तो कोर्ट जो है वो रेवेन्यू अथॉरिटीज को क्या करेगी, डेफिनेटली ऑर्डर देगी वो, या कमांड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रूल वर्ड नहीं आ सकता, क्योंकि ये कोई किंगडम नहीं है कि एक किंगडम दूसरे किंगडम को, या एक किंगडम पब्लिक को रूल कर रहा है, तो रूल वर्ड नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। अनाउंस वर्ड नहीं आएगा, वो अनाउंस नहीं कर रहा है। चलिए कमांडेड वर्ड आ सकता है, कमांडेड और डायरेक्टेड वर्ड आ सकते हैं। टोल्ड वर्ड का मतलब होता है बताना, ना कि कहना या पूछना या ऑर्डर देना। तो टोल्ड वर्ड इसलिए नहीं आएगा, ठीक है। इन दोनों में से एक आ सकता है, ठीक है। अब इन दोनों में से एक आंसर क्या होगा, अब इन दोनों में से एक आंसर का लॉजिक देखिए, यहां पर दिया हुआ है टीम वर्ड, ठीक है। यहां पर क्या दिया हुआ है, टीम वर्ड। तो टीम के साथ कौन सा वर्ड जाएगा वो आपको इन दोनों में से मिल जाएगा। टीम के साथ कौन सा वर्ड जाएगा, डिस्प्ले टीम्स मैं नहीं बोल सकता, मैं हमेशा बोलूंगा फॉर्म टीम या मेक टीम्स। तो ये वाला आंसर आपका निकल के आ गया, डी आपका इसमें आंसर है, 100% श्योर। और इसी तरीके से 100% श्योर आपको होना है। देखिए, द कोर्ट डायरेक्टेड रेवेन्यू अथॉरिटीज एंड पीसीबी ऑफिशियल्स टू फॉर्म टीम्स एंड विजिट फार्मा यूनिट्स। तो इसमें आपका आंसर होगा डी। टीम के साथ फॉर्म वर्ड आ सकता है और मेक भी वर्ड आ सकता है, तो मेक तो इसमें है नहीं। और डायरेक्ट का मतलब होता है कि उनको निर्देश देना, और निर्देश देना एकदम से सही वर्ड है। यहां पर अगर आस्क भी होता तो थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट होता, क्योंकि आस्क एक जनरल सेंस में यूज होता है, ये यहां पर आपकी ऑफिशियल सेंस में बात हो रही है। तो ऑफिशियल सेंस में डायरेक्शंस देना एकदम एप्रोप्रिएट वर्ड है, और दोनों ही वर्ड इसमें बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो इसलिए इसमें आपका डी इसमें आपका आंसर होगा, और बाकी के ऑप्शंस पूरी तरीके से इसमें गलत होंगे। देखिए 10 देखते हैं, द प्रोटेस्ट वर एट अवेयरनेस। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक लगा के मैं विद इन सेकेंड इसका आंसर निकालता हूं। देखिए यहां पर क्या वर्ड आया, अवेयरनेस। अब अवेयरनेस के साथ कौन सा वर्ड जाएगा, वही आपका आंसर है। अवेयरनेस के साथ आपका वर्ड जाएगा क्रिएटिंग, ठीक है, क्रिएटिंग अवेयरनेस, और आपका 100% आंसर है ई। विद इन सेकेंड्स मैंने इसका आंसर निकाला और पूरी एक्यूरेसी के साथ निकाला, और यही ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। अवेयरनेस के साथ बिल्डिंग वर्ड नहीं जा सकता, ठीक है, बिल्डिंग वर्ड जाता है ट्रस्ट के साथ, ठीक है। अवेकनिंग वर्ड अवेयरनेस के साथ नहीं जा सकता, अवेकनिंग तो अलग चीज है एकदम। अवेकनिंग सेंसेस या इस तरह का कुछ वर्ड बनेगा अवेकनिंग के साथ, अवेकनिंग माइंड, अवेकनिंग सेंसेस, ठीक है। जनरेटिंग अवेयरनेस नहीं जाएगा, क्योंकि जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटिंग लीड्स उसके साथ जाता है ये। प्रोड्यूसिंग अवेयरनेस भी नहीं, गलत है पूरी तरीके से, ठीक है। अवेयरनेस के साथ जाएगा क्रिएटिंग वर्ड। और यहां पर देखिए, यहां पर भी एम्ड बिल्कुल सही है। द प्रोटेस्ट वर एम्ड एट क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द एलीट एंड द एजुकेटेड। मतलब जो प्रोटेस्ट थे, जो विरोध हो रहा था, वो उसका एम क्या था कि अवेयरनेस क्रिएट करना एलीट लोगों के बीच में और एजुकेटेड लोगों के बीच में, ठीक है। यहां पर ये जो प्रोटेस्ट वर्ड है, ठीक है, ये नाउन के फॉर्म में यूज हुआ है, ये वर्ब के फॉर्म में भी यूज होता है और नाउन के फॉर्म में भी यूज होता है। तो यहां पर ये नाउन फॉर्म है, तभी तो उसमें एस लगा हुआ है, नहीं तो एस क्यों लगा होता उसमें। तो इसलिए ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, ई इसमें आपका आंसर होगा। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं आपके 2011 और 2010 के, और मैंने कोशिश की है कि आपको लॉजिक के थ्रू, आपको कॉमन सेंस अप्लाई करके किस तरीके से विद इन सेकेंड्स आपको सही आंसर निकालना है, वो मैंने पूरी कोशिश की है। अब आप लोग मुझे बताइए, इसको पूरे वीडियो ट्यूटोरियल को देखिए, किस तरह से आपके लिए यूजफुल रहा और किस तरीके से आपको ये समझ में आया, क्या आपको प्रॉब्लम आई, कमेंट में मुझे लिख के बताइए और मैं क्लैरिफाई करूंगा आपके डाउट्स, और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। ये है मेरी कुछ लिंक्स, आप डेफिनेटली मुझसे जुड़ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जो भी जुड़ना चाहता है सारे ग्रुप्स में। ये है फेसबुक का URL, ये सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो ट्यूटोरियल हिंदी में है और इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके। ये है इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप फेसबुक पर,
इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। सारे अपडेट्स यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिल जाएंगे। ये है इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज। ये है मेरे यूट्यूब चैनल का URL। इसको भी प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसमें ईमेल आईडी, इसमें भी मेरा जो ट्विटर का आईडी है वो है singhal2210। तो इसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। लिंक्डइन पर आप फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। अपना नाम ज़रूर लिख के भेजिए और ऐड मी और अपना नाम आप लिख के भेजिए। पहले आप इस नंबर को सेव कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में। उसके बाद मुझे अपना नाम और ऐड मी लिख के भेजिए। उसके बाद जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है बैंकिंग का, उसमें आप इंक्लूड हो जाएंगे और सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे। और ये है ईमेल आईडी, इसके थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है आपकी सक्सेस के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ज़रूर ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको, कितना यूजफुल रहा आपके लिए, और क्या डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा हुआ है। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर तो ज़रूर ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो सारे नोटिफिकेशंस आपको वीडियोस के और एग्ज़ाम्स के मिलते रहेंगे और आपकी सफलता पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो आखिरी में मैं यही कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।